ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज अपन टॉपिक लेकर आए हैं कैलेंडर का सेकंड भाग। पिछली कक्षा में अपन ने देखा था कैलेंडर का बेसिक ज्ञान। आज वेरी इंपोर्टेंट, अपन के कैलेंडर के बेसिक ज्ञान अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आज कैलेंडर का हेडिंग अपन स्टार्ट करेंगे। कॉमन टॉपिक है, सदाबहार टॉपिक है, सभी एग्जामों में डेफिनेटली आता है इसका एक ना एक कोई सवाल। चलिए, आज की पहली हेडिंग में कम से कम कैलेंडर की अपन टाइप पढ़ेंगे तो 5 या 6 टाइप पढ़ेंगे। उसमें आज की पहली टाइप में स्टार्ट कर रहा हूं। जब आपको किसी भी तारीख का वार ज्ञात करना है तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहेगा। चलिए, आज की क्लास रहेगी वार ज्ञात करना। वार ज्ञात करना आपको फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था। किसी भी वर्ष में, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष। अब आपको सामान्य वर्ष आता है, लीप वर्ष आता है, कैसे ज्ञात करते हैं? ऐसे वर्ष जिसके लास्ट अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करते हैं तो कोई ना कोई शेषफल बच जाता है तो सामान्य वर्ष होता है, और कोई भी शेषफल नहीं बचता है तो लीप वर्ष होता है। अब सामान्य वर्ष के वार ज्ञात करना, सबसे पहले अपन की टाइप रहेगी सामान्य वर्ष के वार ज्ञात करना। वार ज्ञात करना एक ही मेथड से अपन कोई भी किसी प्रकार का वार पूछेगा अपन ज्ञात कर पाएंगे आराम से। सामान्य वर्ष होता है उसके वार ज्ञात करना। अब मान लीजिए अपन के सामने प्रश्न किस प्रकार का रहेगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं और फिर इसका किस प्रकार फॉर्मेट बनेगा उसको देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस प्रकार एग्जाम में आता है। 15 मार्च 1950 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? इस प्रकार का मान लीजिए आपको प्रश्न पूछ लिया है तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? जो मुझे प्रश्न पूछा गया है वो सामान्य वर्ष का है या लीप वर्ष का है। तो अपन ने देखा कि 50 के अंदर 4 का भाग पूरा नहीं जाता है तो वो सामान्य वर्ष का क्या है? कैलेंडर है। तो अपन आज सीखेंगे सामान्य वर्ष के वार ज्ञात करना। अब अपन को मालूम है सामान्य वर्ष में मंथ कितने होते हैं? 12, और लीप वर्ष में भी मंथ कितने होते हैं? 12। अब मंथ कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ये अपन के क्या हो गए हैं? मंथ हो गए, माह हो गए। अब इसी माह के क्या होते हैं? कोड होते हैं। अब वो कोड क्या है? यदि आपको ये कोड याद हो गए, मात्र 12 डिजिट अंक के कोड है, समझ लेना आपका टॉपिक 70% कैलेंडर का कवर हो गया है। मात्र 12 कोड पर आधारित पूरा का पूरा कैलेंडर का टॉपिक है। वो क्या होते हैं? जनवरी का 1 यानी 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146 ये मंथ के क्या होते हैं? कोड। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, इस प्रकार अप्रैल का 0 और मई का 2, आगे दिसंबर तक के कोड इस प्रकार रहेंगे। ये तो होते हैं अपन के कोड का। अब अपन को मालूम है यहां पर वार ज्ञात करना है तो वार कितने होते हैं? 7 वार होते हैं। वार यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्या होते हैं? ये 7 वार होते हैं। अब एक को क्या? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 7 अपन के क्या हो गए हैं? वार हो गए। अब इस प्रश्न को यदि आपको वार ज्ञात करना है तो पहले फॉर्मेट देखते हैं, कैसे फॉर्मेट बनाते हैं अपन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि माह का क्या लिखना है? कोड। माह का कोड लिखना है ये। फिर आपको लिखना है तारीख, फिर आपको लिखना है वर्ष,
फिर आपको लिखना उन्हीं वर्षों के अंदर क्या होंगे, लीप वर्ष। और फिर आपको लिखना है शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड। जो ही ये लिखकर आप इन सब को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जो ही जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएंगे कुल दिन आ जाएंगे। जितने भी कुल दिन आते हैं, मान लीजिए 50, 60, 70 कितने भी दिन आते हैं, वो यहां पर टोटल आ जाएंगे। अब अपन ने देखा, स्टार्ट करते हैं इस पर्सन को। माहे का कोड, माहे का कोड अपन देखते हैं। पर्सन पूछा है मार्च का, मार्च का कोड क्या होता है, 4। ये अपन लिख देते हैं यहां पर 4। फिर लिखते हैं तारीख, कौन सी तारीख का प्रश्न पूछा है, 15। फिर लिखते हैं वर्ष, मैंने पहले बोला 1950 नहीं लिखना है, इसमें वर्ष कितने हैं, मात्र 50 है। 1900 क्या है, शताब्दी है, तो अपन लिखते हैं इसके अंदर 50। अब 50 वर्ष है, उसके अंदर लीप वर्ष कितने होंगे, अपन को मालूम है लीप वर्ष कितने सालों बाद में आता है, 4 सालों बाद में आता है। तो 50 वर्षों के अंदर किसका भाग दे देना है, 4 का। 12 चौके 48, कितने आ जाएंगे, लीप ईयर 12। फिर अपन कहते हैं शताब्दी, शताब्दी का कोड। अभी थोड़ी देर में आप सीखेंगे शताब्दी के कोड किस प्रकार लिखे जाते हैं। अब मान लीजिए मैंने कहा शताब्दी है 1900, ये आपने अभी देखा है, ये 1600 क्या होती है, लीप शताब्दी होती है। फिर इसके बाद में आती है 1700, फिर 1800, फिर 1900, और फिर वापिस अपन के क्या आ जाती है, लीप शताब्दी। कितने वर्षों बाद में, 400 वर्षों बाद में क्या आती है, लीप शताब्दी आती है, 400 वर्ष बाद में। पिछली कक्षा में इसकी जानकारी अपन ने कर ली थी। अब यदि आपको प्रश्न लीप शताब्दी का कभी भी पूछे तो आप उसमें कितने जोड़ दीजिए, लीप शताब्दी का कोड 6 जोड़ देना। उसके अगली शताब्दी है तो 4, उसके अगली शताब्दी है तो 2, और उसके अगली शताब्दी है तो 0। वापिस लीप शताब्दी आ गई है तो कोड क्या हो जाएंगे, 6। तो अपन कह सकते हैं लीप शताब्दियों के कोड क्या होते हैं, या शताब्दियों के कोड क्या होते हैं, 64-20। क्या याद रखना है, 64-20। कहीं कोष्टक में आप इसको लिख लेना। ये क्या है, सभी के सभी शताब्दियों के कोड हैं। तो अभी अपन को प्रश्न वाले ने पूछा है 1950 का, तो मुझे बताइए शताब्दी क्या थी, 1900। 1900 का कोड क्या हो गया है, 0। तो यहां पर क्या लिख दिया, 0। अब इनको क्या कर लेना है, सभी को टोटल ऐड कर लेना, जोड़ लेना। जोड़ा तो 5 4 9, 9 और 2 11 का 1, हंसल की 1, यहां पर 7 और 1 8। टोटल दिन आ गए अपन के 81। अपन के टोटल दिन तो 81 आ गए। निकालना क्या है, 7 वार में से कोई वार निकालना है। तो इन टोटल दिनों में किसका भाग दे देना है, सप्ताह का भाग दे देना, सप्ताह का। जो ही सप्ताह का भाग दोगे, अपन देखते हैं कि 1 तारीख को जो वार होता है वही वापस 8 को वार होता है। जहां तक सप्ताह का इस कुल दिनों में भाग जाएगा वहां तक तो वारों को अलग कर लीजिए। फिर जो शेष बचते हैं उसको यहां पर देखते ही अपन का वार आ जाता है। अपन ने यहां पर देखा है कि सप्ताह का मैं यदि भाग लगाता हूं तो यहां पर कितने तक जाता है। मैंने देखा 7 का भाग लगाया, 10 तक तो 70, और 11 तक कितने, 77। 81 से 77 गए, पीछे कितने रहे, 4। अपन को कभी भी कोई भी वार ज्ञात करना है तो ये शेष फल तो निकालना ही है, शेष फल। और जो शेष फल आता है वो ही आपका वार होता है। 4 आए हैं तो अपन देखते हैं 4 कौन से वार का है, बुधवार का। तो अपन कहेंगे यहां पर क्या होगा, बुधवार होगा। एक बार वापिस देख लीजिए, कभी भी कोई भी प्रश्न ज्ञात करना है, डेट देख चुका है और उसका वार ज्ञात करना है, तो सबसे पहले वार कितने होते हैं, 7। अब उसमें फॉर्मेट कैसे, कोड अपन को याद हो गए 144, 025, 036, 146। सबसे पहले लिखिए माह का कोड। माह क्या था, मार्च था। मार्च का कोड क्या हो गया, 4। और तारीख कितनी थी, वो तारीख लिख दिया अपन ने।
वर्ष कितने थे, वर्ष में लास्ट के 2 अंक ही लिखना है। मैं पहले कह रहा हूं 50 50 तो वर्ष थे, उसमें लीप वर्ष कितना है, 50 में 4 का भाग दे देना है। 4 का भाग कहां तक गया, 12 तक, वो क्या हो गए लीप वर्ष। अब शताब्दी के कोड, अब यहां पर समस्या होती है शताब्दी के कोड कैसे लिखे जाते हैं, मैं एक बार वापस बता देता हूं। अब शताब्दियों के कोड होते हैं 64-20। आपको मालूम है कि मान लीजिए शताब्दी कोड, लीप शताब्दी किसे कहते हैं, ऐसी शताब्दी जिसके अंदर 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे क्या कहते हैं, लीप शताब्दी कहते हैं। अब जो लीप शताब्दी होती है उसमें 6 जोड़ना है। अब लीप शताब्दी 1600 है, 1600 के अगली वाली शताब्दी कौन सी होगी, 1700 ही होगी, तो उसमें जोड़ना है 4। 1700 की अगली वाली शताब्दी कौन सी होगी, 1800, उसमें जोड़ना है 2। उसके अगली वाली कौन सी होगी, 1900, उसमें जोड़ना है 0। फिर वापिस 2000, क्या 2000 के अंदर 400 का भाग जाता है, पूरा पूरा जाता है, तो वापिस लीप शताब्दी आ गई है, तो उसके अंदर कितने जोड़ देने हैं, 6 जोड़ देने। अब मान लीजिए अपन का प्रश्न तो था कि 15 मार्च 1950 को कौन सा वार होगा। अब शताब्दियों के कोड कैसे व्यवस्थित करना है, मान लीजिए आपको यहां पर दे दिया है, यहां पर दे दिया है 2650, 2650, तो आप शताब्दी का कोड क्या लिखते हैं उसका देखिए। शताब्दी का कोड यहां पर लिखते हैं अपन 2600 है, क्या 2600 लीप शताब्दी है क्या भाई, नहीं है। 2600 लीप शताब्दी नहीं है, वो कहां तक है लीप शताब्दी, 2400, 2400 होता तो मैं 6, 2500 होता तो मैं 4, और 2600 है तो मैं क्या लिख देता, 2। इस प्रकार इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। एक बार वापिस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका अवलोकन करना है, ठीक है। क्या करना है, जो भी सेंसफल आता है वही आपका वार होता है। एक प्रश्न और करते हैं अपन, देखते हैं किस प्रकार होता है। मान लीजिए एक प्रश्न इस प्रकार आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1, इसने दिया है 12 अक्टूबर 1970 को कौन सा वार होगा। 1970 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले कार्य क्या था अपन का, माहे या माहे का क्या लिखना है, कोड लिखना, माहे का कोड। अक्टूबर है तो अक्टूबर का कोड क्या होगा, 1 होगा। फिर अपन ने देखा तारीख क्या है, तारीख है 12। फिर अपन ने देखा वर्ष कितने हैं, 70 वर्ष हैं। फिर अपन ने देखा इन 70 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। लीप वर्ष अपन 70 में इस प्रकार किसका भाग दे देना भाई, 4 का भाग दे देना, यानी कि 1 4 3 0, 7 चौक 28, कितने आ जाएंगे, 17। ये क्या हो गए हैं, लीप ईयर हो गए हैं 17। अब अपन का है कोड शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड यहां पर बताइए कि शताब्दी क्या है, शताब्दी क्या है, 1900 आपकी क्या है शताब्दी, 1900 क्या है शताब्दी, तो 1900 का कोड क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि 1600 होती तो 6, 1700 होती तो 4, 1800 होती तो 2, 1900 है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1900 का कोड 0, तो मैंने यहां पर 0 लिख दिया। अब इनको टोटल को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ा 7 2 9 1 10 0, हासिल की 1 9 1 10, क्या हो गया है, 100 दिन हो गए। अब इसमें किसका भाग लगा देना है, साप्ताहिक। ये तो क्या है, टोटल डेज आ गए हैं। इन टोटल डेज में किसका भाग लगाते हैं, 7 का, साप्ताहिक का। साप्ताहिक का जो ही भाग लगाएंगे तो वो अपन का क्या आ जाएगा, वार आ जाएगा। 7 का जो ही भाग लगाया है, 13 7 91, और फिर अपन का 7 का भाग लगाया, 7 14 7 98,
पीछे कितने रह गए हैं? 2। और 2 को क्या होता है, यदि रवि को 1, सोम को क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उस दिन कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। सोमवार। इस प्रकार अपन किसी भी वर्ष के वार को ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक ये कोड थे सामान्य वर्ष के। अब देखते हैं लीप वर्ष के क्या कोड होते हैं। सेकंड हेडिंग, वारों के ज्ञात करने में लीप वर्ष के क्या कोड होते हैं? सेम टू सेम कोड है इनके भी। मान लीजिए यहां पर सेकंड हेडिंग है लीप वर्ष के कोड, लीप वर्ष के माहों के कोड, माहों के कोड। इस प्रकार लीप वर्ष में अपन के माहे तो सेम टू सेम जनवरी से लेकर दिसंबर तक। कोड क्या होते हैं? केवल और केवल जनवरी और फरवरी का चेंज होते हैं, बाकी के सेम टू सेम कोड है। उसको कैसे लिखना है? 034, 025, 036, 146। सामान्य वर्ष के देखें तो अपन के यहां पर जनवरी क्या दे रहा था? 1, फरवरी क्या दे रहा था? 4। यहां पर केवल चेंज होगा तो जनवरी और फरवरी का वो भी 0 और 3, बाकी के वही क्रम है। इस क्रम को याद करने का तरीका इस प्रकार है 034, 025, 036, 146। अब मान लीजिए कोई भी प्रश्न अपन का लीप वर्ष का आ गया है। अब मान लीजिए आज का ही वार ज्ञात करना चाहिए अपन। आज तारीख अपन कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कि 7 मई 2020 को कौन सा वार होगा? ये अपन का मान लीजिए प्रश्न है आ गया। सबसे पहले प्रश्न को देखना है कि सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है वो सामान्य वर्ष का या लीप वर्ष का। उसको अपन देखते हैं कि सामान्य वर्ष का तो नहीं है, लीप वर्ष का है, क्योंकि 5 और 20 पूरा भाग जा रहा है, शेष पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो सबसे पहले काम होगा तारीख लिखना है। तारीख क्या है? 7। फिर माह का कोड, मई का कोड क्या होता है? 2। फिर लिखना है वर्ष। वर्ष में केवल लास्ट के 2 अंक लिखना है, क्योंकि 20 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये तो शताब्दी है, 2000 तो क्या थी? शताब्दी थी। वर्ष कितने हैं? मात्र 20 वर्ष है, ये 20। अब 20 वर्षों में कितने आए? लीप वर्ष। 20 वर्षों में कितने आए? लीप वर्ष। लीप वर्ष हमेशा कितने साल बाद में आता है? 4 साल बाद। 5 चौके 20, ये। फिर शताब्दी। शताब्दी में भी कौन सी शताब्दी है? पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था शताब्दियों में भी लीप शताब्दी ज्ञात करना। 2020, ये 20 तो वर्ष है, तो शताब्दी कहां तक? 2000 इसका आधार। उसमें क्या 400 का भाग पूरा जा रहा है। तो शताब्दियों का लीप शताब्दी का कोड क्या होता है? 6। अब इनको जो ही जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे? कुल दिन आ जाएंगे। और कुल दिनों में निकालना सप्ताह है, सप्ताह का क्या लगा देते हैं? भाग लगा देते हैं। तो यहां पर 9, 9, 5, 14, 14, 6, 20 हासिल की 2, 2 और 2 कितने हो गए हैं? 4। 40 के अंदर किसका भाग लगा देते हैं? सप्ताह का। जो ही सप्ताह का भाग लगाते हैं, 7 पंजे 35 और पीछे रह गए 5। और 5 को कौन सा वार होता है? यदि रवि 1, सोम 2, मंगल 3, बुध 4 और गुरु को क्या आ जाता है? 5। तो अपन कह सकते हैं आज कौन सा वार हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। तो ये अपन का कोई भी सवाल कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके सामने वार ज्ञात करना है तो केवल और केवल 4 पॉइंट याद रखिए। सबसे पहले लिखना है तारीख, फिर माह का कोड, फिर वर्ष और उनमें कितने लीप वर्ष। शताब्दी है तो शताब्दी का कोड। जो ही इन सारों को जोड़ेंगे तो कुल दिन आ जाएंगे। कुल दिनों में निकालना तो 7 ही है वार, उसके अंदर किसका भाग दे देते हैं? सप्ताह का। जो ही सप्ताह का भाग देते हैं तो शेष फल कितना आता है? वही अपन का क्या होता है? वार होता है। अब इस प्रश्नों को एग्जाम के अंदर किस टाइप से पूछा जाता है उसका तरीका देखते हैं। यहां से आगे कई दफे पूछा जा चुके हैं सवाल किस प्रकार के, उसको देखना। अब मान लीजिए इसी प्रश्न को दूसरी भाषा में किस प्रकार पूछेगा। आजकल खूब ये एसएससी या बैंकिंग के अंदर सवाल स्टार्ट हो गए आने। इसके अंदर
जीके संबंधी जानकारी को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। कैसे? उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2020 में एड्स दिवस कब मनाया जाएगा। अब अपन के सामने ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें दिवस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यदि आपको यहां पर एड्स दिवस की तारीख याद नहीं है तो आपका आगे प्रश्न बढ़ ही नहीं पाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए लमसम अच्छे दिवसों की तारीख है। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया, 1 दिसंबर को। इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको दिवस की जानकारी होना अति आवश्यक है। अब देख लेते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो तारीख, फिर लिखते हैं माह का कोड, फिर लिखते हैं वर्ष के बाद में उन वर्षों में कितने हैं, लीप वर्ष, और उन लीप वर्ष को लिखने के बाद में शताब्दी का कोड। शताब्दी का कोड लिखते ही जो ही अपन इन सारे को जोड़ेंगे तो अपन के पास में आ जाएंगे कुल दिन, और कुल दिनों में 7 वारों में से ही कोई वार निकालना है तो किसका भाग दे देंगे, सप्ताह का भाग दे देंगे। सप्ताह का जो ही भाग निकालेंगे तो अपन के पास शेषफल आएगा, वही अपन का क्या रहेगा, वार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तारीख क्या है, 1। दिसंबर का कोड अब तो कोड बारे के बारे याद हो जाने चाहिए, 146 यानी कि 6। वर्ष लास्ट 2 डिजिट अंक 20 है तो उसके अंदर लीप वर्ष 4 का भाग लगाइए, भागफल कितना आता है, 5 के 20। शताब्दी के कोड, क्या 2020 लीप शताब्दी है तो उसके अंदर शताब्दी के कोड क्या हो जाएंगे, 6। अब इन सारे को क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए। 6 5 11 7 कितने हो गए हैं, 11 7 18 का 8 हंसल की 1, और यहाँ पर 3 38 टोटल डेज आ गए हैं। उसके अंदर सप्ताह का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। 7 पंजे 35, पीछे कितने रहे, 3 को कौन सा वार होता है, टेबल में देखते हैं। रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को क्या होता है, 3, मंगलवार 3। ऐसे प्रश्नों में आपके दिवस डेफिनेटली याद होने ही चाहिए, बगैर दिवस के यहां तक आपका प्रश्न आगे नहीं बढ़ सकता है। वार ज्ञात करने में 2 टाइप अपन ने देखी है, आज देखते हैं तीसरी टाइप का सवाल खूब बार एग्जाम में किस प्रकार पूछा गया है, जिसमें एक ही प्रश्न में 2 प्रश्नों को क्या कर देता है, इंक्लूड कर देता है। तीसरी टाइप का प्रश्न देखते हैं। तीसरी टाइप का प्रश्न इस प्रकार होगा, मान लीजिए प्रश्न ने बोला है यदि 1 जून 1780 को शुक्रवार है तो 12 मई 2020 को कौन सा वार होगा। ऐसे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एक प्रश्न के अंदर 2 वैल्यू को इंक्लूड कर दिया गया है। तो उसके समझने के लिए अपन को समझना है, कभी भी ऐसा नहीं है सीधे डायरेक्ट निकाल लेते, नहीं, ऐसे प्रश्न शर्त से निरूपित होते हैं। इसके अंदर पहले ऑलरेडी शर्त दे दिए कि यदि इतिहास का कैलेंडर ऐसा होता कि उस दिन 1 जून 1780 को शुक्रवार होता तो इसके अनुसार 12 मई 2020 को कौन सा वार होगा। तो अपन अब तक सारी चीजें सीख ली हैं, क्यों ना अब अपन इसमें एक प्रश्न में जो राज छुपा उसको निकाल देते हैं, कि देख लेते हैं कि हकीकत में डेफिनेटली उस दिन कौन सा वार था। तो पहले इसका अवलोकन कर लेते हैं। इसमें अवलोकन करने के बाद जो वारों में गड़बड़ी हो रही है वही गड़बड़ अपन उस वार के साथ कर देते हैं जो निकालना होता है। कैसे, पहले इसको अपन निकालते हैं। 1 तारीख क्या है, 1 तारीख निकालिए तो 1। जून का कोड क्या होता है, जून का कोड सबको याद होना चाहिए, 144 025 036 इस प्रकार।
ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये क्या होता है 5 जून का कोड यानी माह का कोड। फिर अपन को लिखना है वर्ष। वर्ष कितने हैं 80, और 80 के अंदर वर्ष के अंदर क्या कर लेते हैं लीप वर्ष। भाग किसका देना है 80 के अंदर 4 का, तो कितने आ जाएंगे 20। अब लिखनी है शताब्दी। शताब्दी के कोड क्या होते हैं 1600 होते तो 6, 1700 है, 1700 है तो उसके अगले वाला क्या लिख देते हैं 4, ये 4। अब इसको क्या कर लेते हैं अपन ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। सबसे पहले तारीख, फिर माह का कोड, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी, और शताब्दी का कोड लिख दिया है। जोड़ा तो 5, 6, 6 4 10, 0 हासिल की 1, 10 से 1 11, 110 दिन के अंदर अपन किसका भाग लगा देते हैं 7 का। 7 एकम 7, पीछे कितने बच गए हैं 4, 7 पंजे 35, कितने 15। अब यहां तक कितने दिन शेष बच गए अपन को 35, 40 से 35 गए तो 5, 5 को क्या होता है अपन का 5 का वार ज्ञात करना है तो 1 को रवि, 2 को सोम, 3 को मंगल, 4 को बुध, और 5 को क्या हो जाएगा गुरुवार। डेफिनेटली उस दिन तो क्या था वार गुरुवार था, लेकिन प्रश्न वाले ने क्या बोला है एक दिन बढ़ाकर झूठ बोला है। अब यही अपन को झूठ इस आंसर के साथ में बोलना है। कैसे देखते हैं, समझ में आ गया। यहां तक तो रियल में कौन सा वार आ रहा था गुरुवार, लेकिन उसने बोला है शुक्रवार का। एक दिन बढ़ाया है, या कितने भी दिन बढ़ाओ घटाओ, जैसी हरकत वो पर्सन वाला करता है वैसा का वैसा अपन को आंसर के साथ करना। यदि इसका निकालें तो तारीख कितनी है 12, माई का कोड कितने हो जाएगा अभी देखा है 144, 025, 036, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड कितने 2, माह का या मई का कोड। फिर अपन को देखना है कि वर्ष, वर्ष क्या है 20। फिर अपन को देखना है लीप वर्ष, लीप वर्ष 20 के अंदर किसका भाग लगाना है 4 का, 5 चौक 20। फिर देखना है शताब्दी के कोड, शताब्दी यानी 2000 है, शताब्दी है, लीप शताब्दी है तो क्या कोड होते हैं 6। यानी अब इनको जोड़ेंगे तो कुल दिन आ जाएंगे 6 5 11, 11 4 कितने हो गए 15 का 5 हासिल की 1, 3 3 1 4, 45 टोटल डेज हैं। उसके अंदर किसका सप्ताह का भाग लगाएंगे तो 7 चंके 42, पीछे कितने रहते हैं 3। अब 3 को क्या होता है वार मंगलवार। अब डेफिनेटली ऐसे प्रश्नों में पहला ऑप्शन आपका मिलता है मंगलवार। क्या ये राइट है, क्या ये अभी राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है, रियल में तो यहां पर वार गुरुवार था, लेकिन प्रश्न वाले ने एक वार बढ़ाकर बोला है। तो अपन भी मंगलवार में एक वार क्या करेंगे बढ़ाकर बोलेंगे तो क्या आ जाएगा बुधवार हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या एक ही प्रश्न में दो दो प्रश्नों को इंक्लूड करके शर्त वाले प्रश्न बना दिए जाते हैं। कैसे 1 जून 1780 को ये कह रहा है शुक्रवार होता, कल्पना कर रहा है। इसी कल्पना के आधार पर 12 मई 2020 को कौन सा वार होगा। तो इसको शॉर्टकट करने का यही तरीका है। पहले देख लीजिए कि प्रश्न वाला कितने वारों का झूठ या सच बोल रहा है, वो कि वो अपन को आंसर के अंदर झूठ या सच बोल देना है। आशा करता हूं इस प्रकार के प्रश्न आपको वार ज्ञात करने में आए हुए डेफिनेटली। यदि पिछली कक्षा में और इस कक्षा में आपको कुछ चीजें समझ में आई हैं तो मैं एक अपना प्रश्न देता हूं, उसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखकर जरूर बताएं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। मान लीजिए एक HW के रूप में प्रश्न दे रहा हूं, उसका आंसर आप निकालना कैसे होता है। ओके दोस्तों, यदि आपको जो भी पढ़ाया हुआ मैटर समझ में आया है तो आज का आपको यह सवाल है जिसका जवाब आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। कई दफे इस प्रकार के सवाल कंपटीशन में आ चुके हैं। मेट्रो का एग्जाम था, उसके अंदर भी दिल्ली मेट्रो का, उसके अंदर भी ये सवाल आया हुआ है इस प्रकार, जिसमें आपको किसी प्रकार की तारीख नहीं दी है। मैंने अभी जस्ट बताया कैसे निकालने का तरीका है। यदि आपको इसमें गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो सवाल को सोल्व नहीं कर पाएंगे। यदि आपको आजादी की डेट याद नहीं है तो सोल्व नहीं कर पाएंगे।
यदि दोनों में एक याद है तो भी सोल्व नहीं कर पाएंगे, दोनों ही तारीखें आपको याद होनी चाहिए। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही लेवल का सवाल है। इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें, मैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताऊंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत ही पसंद आया है तो आगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।